स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक है डाइवोर्स केस फाइल करने का सही समय क्या है। कि जो व्यक्ति डाइवोर्स केस फाइल करते हैं उसका एक समय निश्चित होता है दोस्तों। कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पति पक्ष ऐसे होते हैं जो गलत टाइम पे डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं और वह मुसीबत में फंस जाते हैं। वैसे तो कोई केस कभी भी फाइल किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे लिमिटेड केस होते हैं जिनका एक समय होता है, जैसे कि डाइवोर्स केस। डाइवोर्स केस एक ऐसा केस है जिसे कभी भी फाइल नहीं किया जा सकता, उसका एक निश्चित समय होता है फाइल करने का। आज हम इसी टॉपिक पर आपसे रूबरू होंगे कि वह सही समय क्या है कि जिससे आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हम वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है जो डाइवोर्स केस करने का है वह है दोस्तों कि आप कभी भी पहले कोई डाइवोर्स केस फाइल नहीं करें। कि आपको डाइवोर्स केस फाइल नहीं करना है पहले, नहीं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अगर आप डाइवोर्स केस ऐसे ही फाइल करेंगे तो मेंटेनेंस के दोस्तों 90% चांस है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है यदि आप ऐसे ही डाइवोर्स केस फाइल कर देंगे बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई ट्रिक के। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बोला कि ऐसे ही डाइवोर्स केस फाइल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। यदि आपकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बन रही है, आपके साथ अच्छे से आचरण नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, आपको वेट करना है कि आपकी वाइफ कोई गलती करे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वाइफ ही आपके ऊपर कोई केस करे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको ये वेट करना है कि वाइफ ही आपकी वाइफ पहले केस करे, कि आपकी वाइफ पहले केस करे, यानी पहल आपकी वाइफ करे, आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप उसको ग्राउंड बना के आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए, बड़े बड़े एलिगेशन जो मैंने किए ही नहीं है, तो अब मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। तो आप उस बिहाफ पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हो दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यदि वाइफ आपका घर छोड़ के चली गई है, आपके साथ नहीं रह रही है, पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई, ठीक है, घर छोड़कर चली गई और आपके साथ नहीं रह रही है, तो आपको क्या करना है, आप अपने किसी वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस जरूर भेजिए दोस्तों। लीगल नोटिस आपकी वाइफ को, यह बहुत ही जरूरी है लीगल नोटिस, क्योंकि आप लीगल नोटिस भेज के एक एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो ताकि वो इन्हें फ्यूचर कोई एलिगेशन लगाए आप उससे भी बच सकते हो दोस्तों। लीगल नोटिस भेजने का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं, वाइफ को भेजना है दोस्तों ये कि आप घर छोड़ के चली गई हो। उसका मकसद क्या है घर छोड़ के चले जाने का, कृपया मेरे घर आ जाइए। यदि वह फिर भी नहीं आती है तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का केस डालना आपको। सेक्शन 9 का क्या होता है, घर बसाने का या घर बुलाने का केस। यह कोर्ट के माध्यम से, यानी आप अपनी वाइफ को घर बुलाना चाहते हो, सेक्शन 9। यह बहुत ही जरूरी है कोई भी डाइवोर्स केस फाइल करने से पहले दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें यदि आप सेक्शन 9 का केस करते हैं और बाद में आपकी पत्नी कोई काउंटर केस करती है आपके ऊपर, चाहे वो डाइवोर्स 498A का हो, चाहे वो 125 CRPC का हो, चाहे वो DV एक्ट का हो, अगर
सेक्शन 9 के बाद ये सभी केस किए जाते हैं। 498A, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट, यह दोस्तों शून्य हो जाएंगे, इनका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई थी हाल ही में कि यदि वाइफ काउंटर केस करती है तो दोस्तों वह मान्य नहीं होगा। और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा यदि पत्नी यह काउंटर केस कर देती है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैंने तो सेक्शन 9 का केस किया था घर बसाने का, लेकिन मेरी पत्नी ने तो मेरे ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए जिनका कोई आधार ही नहीं है। आप क्रूअल्टी को आधार बनाकर डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो और 125 सीआरपीसी से भी बच सकते हैं, आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों यह बहुत ही यूजेबल है। यदि आप डाइवोर्स केस फाइल करना चाहते हो तो सेक्शन 9 इज द नेसेसरी, क्योंकि सेक्शन 9 ही आपको जो बचा सकता है मेंटेनेंस देने से। इसलिए दोस्तों कि मैंने जो लिखा है कि डाइवोर्स केस फाइल करने का सही समय, कि डाइवोर्स केस फाइल करने का यही सही समय है कि आपको पहल नहीं करनी है, वाइफ को पहले कोई केस करने दो, सबसे पहले तो यह है, या वह घर छोड़ के चली गई है तो आपको लीगल नोटिस भेजना है वाइफ को कि आप घर आ जाइए। यदि वह उसका जवाब नहीं देती है तो आप सेक्शन 9 का घर बुलाने का कोर्ट केस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि आपका इनमें से कोई भी काम नहीं आया बिल्कुल भी, और आपकी पत्नी घर छोड़ के भी नहीं गई है और उसने कोई केस भी नहीं किया है, लेकिन आपके साथ अच्छे से आचरण नहीं रही है और उसका किसी बार किसी के साथ दोस्तों अफेयर चल रहा है, यानी एडल्ट्री में है, आपकी वाइफ अडल्ट्री में है किसी के साथ, यानी किसी के साथ अफेयर में है, तो यह दोस्तों बहुत बड़ा ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स केस फाइल करने का। आप डायरेक्ट डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो दोस्तों, डायरेक्ट, फिर कुछ भी वेट नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, यदि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपके पास एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। एविडेंस, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, यानी एटसेट्रा, चाहे कुछ भी हो, आपके पास एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास एविडेंस है कि आपकी वाइफ किसी के साथ बार रिलेशन में है तो आप डायरेक्ट डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो। यह थे दोस्तों पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही यूजेबल होंगे पति पक्ष के लिए, कि डाइवोर्स केस फाइल करने का सही समय। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय भारत।